हे मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दिस इज़ विश्वजीत एंड वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज का ये जो वीडियो है ना, वो बाकी हम लोग जितने भी इस सीरीज़ के वीडियोस मैंने अभी तक दे रखे थे ना, उनसे मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम लोग गेट्स एंड गॉट और गेटिंग का यूज़ सीखने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग एकदम बेस लेवल से धीरे धीरे करके हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो टेंस थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। तो आज का जो ये पूरा वीडियो है ना, वो हम लोग गेट से रिलेटेड बातें करेंगे, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट अगर आ जाए ना, तो नीचे प्लीज़ कमेंट करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव योर आंसर। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो मैं उसको किसी दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। तो आ जाओ, सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब भी आप बोलते हो गेट या गेट्स, तो इसका मतलब होता है हो जाता है या हो जाती है या हो जाते हैं। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे आपको बोलना हो कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे और वैसे, तो वहाँ पे आप लगाओगे गेट या गेट्स। गेट किसके साथ लगाओगे? आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ। एंड गेट्स किसके साथ लगाओगे? ही, शी, इट, कोई नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, वो भी प्रेजेंट में। आगे चलते हैं। जब कोई काम हो गया, ठीक है, हो गया, हो गई या हो गए, ऐसा कोई सेंटेंस आएगा तो वहां पे आप क्या लगाओगे? गॉट लगाओगे। एंड लास्ट, गेटिंग का यूज कब करोगे? जब कोई चीज कॉन्टिन्यूअस में हो, जैसे कि हो रहा है, हो रही है या हो रहे हैं। कोई भी ऐसा सिनेरियो आया, देन यू हैव टू यूज गेटिंग। कैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे वो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो स्ट्रक्चर कैसा है भाई हमारा। सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट के साथ गेट या गेट्स या गॉट। जैसा सिचुएशन, अगर प्रेजेंट है तो गेट या गेट्स लगाएंगे, पास्ट है तो गॉट लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या यूज करना है बच्चों? एडजेक्टिव। क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम? एडजेक्टिव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एडजेक्टिव। फिर सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर लगाएंगे, वाज वर लगाएंगे और गेटिंग लगाकर हम यहाँ पे यूज करेंगे एडजेक्टिव। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो सेंटेंसेस आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें हम नॉर्मल एडजेक्टिव लगाते हैं। एडजेक्टिव कौन है भाई? कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, कैसा, कितना, समझ जाओ, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बने रहना हमारे साथ। और जो भी कभी डाउट आए ना, तो प्लीज़ नीचे वहाँ पे कमेंट करो। मैं हूँ, डोंट वरी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। क्लास 10 के बच्चे अगर हो तो प्लीज़ आपके सिलेबस से रिलेटेड अभी कोई टॉपिक होगा ना, तो नीचे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो आज वो देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने रखा है, डैट इज़, कि वह गुस्सा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? वो गुस्सा हो जाता है। तो कैसे बोलेंगे? ही गेट्स एंग्री। हमें पता है कि एंग्री जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो हम बोलेंगे ही गेट्स एंग्री। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, दैट इज वे लोग उदास हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? वे लोग उदास हो जाते हैं। तो हो जाते हैं मैंने यूज किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे तुमको गेट या गेट्स लगाना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा जो एडजेक्टिव है वो लगा दो। तो क्या हो जाएगा? दे गेट अपसेट। दे के साथ हम क्या लगाते हैं? गेट, V1। नेक्स्ट, वो पागल हो गई। क्या बोला मैंने? वो पागल हो गई, हो गई, हो गया, हो गए। देन वी हैव टू यूज गॉट। तो यहाँ हमने यूज किया ही गॉट मैड, वो पागल हो गया। नेक्स्ट, अंधेरा हो रहा है। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा डैट मीन्स डार्क। डार्क इज एन एडजेक्टिव, तो इसके आगे हम इसमें ING नहीं लगा सकते। हम नहीं बोलेंगे इट इज डार्किंग, हाँ, ऐसा यूज करना नहीं। ठीक है, गेट का यूज करो, उसमें ING लगा दो। तो क्या बोलेंगे? इट इज गेटिंग डार्क। तो यहाँ पे बच्चों मैंने इट क्यों लगाया, ये आपको जो सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो सीरीज था ना, वो जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, वो मोटा हो गया। मोटा हो गया डैट मीन्स ही गॉट फैट। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव हो, उसके बाद अगर आपको हो गया, हो गई लगा हो तो गॉट लगाओगे। हो जाता है, हो जाती है लगाएंगे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? गेट या गेट्स। मैं भीग गया। देखो इसे रिलेटेड मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं भीग गया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गॉट वेट। भीगा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? वेट। तो आई गॉट वेट, मैं भीग गया।
चलो आगे अब हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो आपके दिमाग को उड़ाने वाला है, और इसके रिगार्डिंग मैं इन फ्यूचर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं एक कंपैरिजन करके आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी हम लोग लाइटली चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको सीधा क्या करना है, गेट, गेट्स या गॉट का यूज़ करना है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या है, हमें लगाना है V3। तो बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे भी जो V3 है ना वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल्स। तो अभी आप नहीं जानोगे, नॉन फाइनाइट आपको अगर नहीं पता है तो वो भी आप जरा जाकर सीख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, वीडियो सीरीज, ठीक है, नॉन फाइनाइट्स। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो वर्ब है उसका हमको थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे कि हम बोल रहे हैं हम लोग भीग गए, तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बच्चों क्या बोला था, आई गॉट वेट। तो जनरली हमने यहाँ पे वेट एडजेक्टिव यूज़ कर दिया, लेकिन अगर हमको भीगना का इंग्लिश लगाना है, वो एक वर्ब है, और हमको गेट का भी यूज़ करना है, तो गेट एक ऐसा हमारा वर्ड है जो अपने साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है। क्या लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, भीगना का इंग्लिश होता है ड्रेंच, बारिश से भीग जाना, इसका इंग्लिश होता है ड्रेंच, तो वहाँ पे हम उसका V3 लगा देंगे, ड्रेंच्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वी गॉट ड्रेंच्ड, V3 लगा दिया, वी गॉट ड्रेंच्ड, हो गए, हम लोग भीग गए। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस मैंने पास्ट में लिया है क्योंकि अधिकतर हम पास्ट में ऐसा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मैंने क्या लिखा है, वो आश्चर्यचकित हो गई, वो चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी गॉट सरप्राइज्ड, देखो V3 लगा दिया, सरप्राइज्ड। आगे चलते हैं, उस दीवार की रंगाई हो गई, उस दीवार की रंगाई हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, दैट वॉल गॉट पेंटेड, दैट इज नॉट वॉल, सॉरी इट इज वॉल, दैट वॉल गॉट पेंटेड। अब बोलोगे सर उस दीवार की रंगाई हो गई है, अगर हमको ऐसे बोलना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप हैज़ लगा दो, सिंपल सी बात है। जैसे मुझे बोलना है इस दीवार की रंगाई हो गई है, तो हम बोलेंगे दिस वॉल हैज़ गॉट पेंटेड, ऐसे बोलेंगे। जहाँ भी है लग गया लास्ट में ना, वहाँ पे हैज़ लगा देना, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, पेड़ लग गए, पेड़ लग गए, तो क्या बोलेंगे, ट्रीज गॉट प्लांटेड। अगर मुझे बोलना है पेड़ लग गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रीज हैव गॉट प्लांटेड। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उस पत्र को पाकर मेरा भाई निराश हो गया। लो भाई क्या हो गया, निराश हो गया, हो गया आ गया, निराश का इंग्लिश होता है डिसअपॉइंट, उसमें डी लगा दो, डिसअपॉइंटेड। तो लिखेंगे माई ब्रदर गॉट डिसअपॉइंटेड, आपका पत्र पाकर मैं दुखी हो गया, आई गॉट अपसेट, आई गॉट डिसअपॉइंटेड, ऐसा यूज करोगे। आफ्टर रिसीविंग द लेटर, मैंने आपको शुरू में बताया था, कहीं भी आपको अगर प्रीपोजिशन दिखेगा तो प्रीपोजिशन के बाद आप क्या यूज़ करोगे वहाँ पे बच्चों, V4, प्रीपोजिशन प्लस V4। तो यहाँ पे आपने V4 यूज़ किया, आफ्टर गेटिंग द या फिर आफ्टर रिसीविंग द लेटर, ठीक है। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं कि सर आपका मोबाइल फ़ोन ठीक हो गया, तो क्या बोलेंगे, सर योर मोबाइल फ़ोन गॉट रिपेयर्ड। अगर मुझे बोलना है ठीक हो गया है, तो क्या यूज़ करेंगे, सर योर मोबाइल फ़ोन हैज़ गॉट रिपेयर्ड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे एक और सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि मेरी शादी हो गई है, या फिर मेरी शादी हो गई। अगर मुझे बोलना है मेरी शादी हो गई, उसका शादी हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, हो गया हो गई, तो वहाँ पे गॉट लगा दो। तो शादी का इंग्लिश क्या होता है, शादी करने का, मैरी, उसमें आप क्या लगा दोगे, V3 लगा दो, मैरिड। तो क्या बोलेंगे, आई गॉट मैरिड या सी गॉट मैरिड। समझ आई बात। तो बच्चों दो सेंटेंस जो आपको बनाने हैं और नीचे कमेंट करना है मुझे, एंड दो सेंटेंसेज आर, फर्स्ट मैं बीमार हो गया, हो मैं बीमार हो गया, एंड सेकेंड थिंग वो कमरा पूरी तरह से सज गया। सजना का इंग्लिश क्या होता है भाई, डेकोरेट, एंड पूरी तरीके का क्या होगा भाई, फुल्ली। ठीक है बच्चों, तो जाओ मैंने ये भी आपको बता दिया। अब देखते हैं कितने ऐसे बच्चे जो नीचे मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर मुझे वीडियो समझ में आ गया है और बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे स्ट्रक्चर सेंटेंसेस सीखने में। है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया इस बार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि मैं चाहता हूँ हमेशा कि आप डिटेल में सारी चीज़ें सीखो, आधा अधूरा नॉलेज लेकर ना जाओ। लेकिन ग्रामर है ना बहुत लंबा खिंचाता है, तो उतना भी मैं नहीं खींचना चाहता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और नीचे कमेंट करें जो भी आपको डाउट होते रहे और अपना प्यार देते रहें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।